ओरिजिन ऑफ द एमसीयू पार्ट 2। एसगार्ड की हिस्ट्री की लाखों साल पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि रेल्म्स ने उस सेलेस्टियल सीड को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से 9 रेल्म्स उस साइकिल से फ्री हो गए। अब एसगार्ड और देव प्राणियों की बात हो रही है, तो अब कहानी में जादुई प्राणी भी आ जाते हैं। फिर एक डेमोनिक एंटिटी जिसका नाम छथौन होता है, वो माउंट वुंडागोर के ऊपर एक मंदिर बनाता है और डार्क स्पेल्स को उस मंदिर की दीवारों पर लिखता है और भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में एक प्राणी आएगा जो बहुत शक्तिशाली होगा और रियलिटी को अपने हिसाब से मोड़ सकेगा। और फिर कुछ समय बाद जो भी स्पेल्स मंदिर की दीवारों पर लिखी गई थी, उन्हें एक किताब में लिखा जाता है और वो किताब डार्क होल्ड के नाम से जानी जाती है। पर डार्क होल्ड को पढ़ने वाला या उसे इस्तेमाल करने वाला पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद वाइब्रेनियम मीटोराइट 2 टुकड़ों में धरती पर गिरते हैं, एक अफ्रीका में, दूसरा अटलांटिक ओशन में। तो वाइब्रेनियम इम्पैक्ट को सोख लेता है और उस वजह से वहां नुकसान नहीं होता। और दूसरी तरफ जो अटलांटिक ओशन में गिरा था, उससे अंडर वाटर प्लांट्स की जेनेटिक्स बदल जाती है। तो 5 जनजातियां अलग अलग रहती थी। फिर बशेंगा को बास्ट नाम के एक भगवान का विजन आता है, जो उसे हार्ड शेप्ड हर को खाने के लिए कहता है और उसे खाते ही वो बन जाता है सबसे पहला ब्लैक पैंथर। और उसके बाद वो सारी जनजातियों को फिर से एकजुट करता है, सिवाय जबाली जो पहाड़ों में जाकर रहता है। और उसके बाद वकांडा पूरी दुनिया से छिप जाता है और अपनी विकास पर ध्यान देता है। और फिर इसी समय के आसपास ईगो द सेलेस्टियल को अकेलापन महसूस होता है, तो वो तय करता है और ग्रहों का पता लगाने का और वहां जाकर अपने बीज बोने का। फिर 5000 बीसी में इटर्नल्स धरती पर आते हैं। डिविएंट से धरती को सुरक्षित रखने के लिए उनका मकसद साफ होता है, धरती को उन डिविएंट से बचाना, लेकिन वो कुछ छोटी छोटी चीजों से इंसानी जिंदगी में दखल भी दे देते हैं।